मोदी चुप, राहुल बने प्रधानमंत्री। ट्रंप को दिया जवाब, पाकिस्तान ने रोकी जंग, राहुल बने लीडर। जंग की आग में इंसानियत कब तक जलती रहेगी? सियासत की खामोशी आखिर कब तक चलती रहेगी? ये सवाल एक बड़ा सवाल बन गया है इस खबर पर, जो एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे के संकेत बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई, और इसी बीच भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जब पूरी दुनिया इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रही है, खुलकर बोल रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक अलग ही भूमिका में नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बल्कि एक शैडो प्रधानमंत्री की तरह वैश्विक मुद्दों पर बयान दे रहे हों। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, चलिए सब आपको बताते हैं। सबसे पहले अब जरा ये तस्वीर देखिए। यही वो बयान है जिसमें ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला बयान था। और इसी पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है। देखिए ये ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी साफ कहते हैं कि सभ्यता खत्म करने की बात अस्वीकार्य है और परमाणु हथियार कभी भी जायज नहीं हो सकते। यानी जहां पूरी दुनिया डर के माहौल में है, वहां राहुल गांधी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, और यही वजह है कि अब उन्हें प्रधानमंत्री के रोल में जो है देखा जा रहा है। अब इस जंग के बीच जो सबसे खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई वो ईरान की हैं। देखिए ये वीडियो, जहां ईरान के लोग पावर प्लांट और पुलों के सामने एक ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हैं और एकजुटता की मिसाल देते हुए नजर आ रहे हैं। नजर डालिए ईरान की इस वीडियो पर। देखा आपने, एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि इन जगहों को उड़ा दिया जाएगा, और दूसरी तरफ आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये पोस्ट देखिए, जिसमें एक पत्रकार ने लिखा है कि ईरान के लोग अलग ही मिट्टी के बने हैं। एक तरफ ट्रंप पावर प्लांट और ब्रिज उड़ाने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के लोग पावर प्लांट और ब्रिज पर मानव शिकाला बनाकर खड़े हैं। जो ह्यूमन चैन की तस्वीरें हैं ईरान की, वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाई, और सच में ये तस्वीरें यही दिखाती हैं कि वहां सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम जनता भी इस जंग में पूरी ताकत से एकजुट होकर खड़ी है। कहीं प्रोफेसर खंडर में क्लास लगा रहे हैं, तो कहीं लोग पूरी रात सड़कों पर डटे हुए हैं, और यही है ईरान के लोगों की एकजुटता, जिसकी वजह से वो नहीं झुक रहे। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक और बड़ा ट्विस्ट देखा जा रहा है। वो ट्विस्ट है पाकिस्तान की भूमिका का। जी हाँ दोस्तों, वही पाकिस्तान जिसे अक्सर आतंकवाद की जड़ कहा जाता है, वही इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग रोकने में अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाई। देखिए ये बयान, जिसमें खुद ट्रंप ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत करवाई है। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्होंने हमले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया। यानी जिस देश को हम आतंकवाद से जोड़ते हैं, वही इस वक्त जंग रोकने में अहम भूमिका निभा रहा है, ये ट्रंप का कहना है। अब ये तस्वीर देखिए, जहां ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आता है, जिसमें ट्रंप साफ लिखते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला फिलहाल रोक दिया है और ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव पर बातचीत होगी। यानी ईरान की शर्तों पर बात होगी। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका किसी दूसरे देश की शर्तों को मानने की बात कर रहा है, और इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात सामने आती है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल जो है सप्लाई होता है। अब जरा इस जंग को दूसरे पहलू से भी समझ लीजिए। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसी अनुपात में जवाब देगा, वो पीछे हटने वाला नहीं है ईरान। देखिए रिपोर्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल और आसपास के इलाकों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं। इसी के साथ साथ ही ईरान के नागरिकों से अपील की गई है कि वो महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास मानव श्रृंखला यानी कि ह्यूमन चैन बनाकर खड़े रहें, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यानी ये जंग अब सिर्फ सेना की नहीं रही है, बल्कि आम जनता भी इसमें अहम भूमिका, ईरान की आम जनता भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल यहीं से निकलता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर लगभग
चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं खुलकर। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें शैडो पीएम तक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो वैश्विक मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो एक बड़े नेता की भूमिका को साफ तौर पर दर्शाता है। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन राहुल गांधी खुलकर इस रोल में फिट नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका क्या होगी? क्या भारत सिर्फ दर्शक बनकर ये सारा देखता रहेगा तमाशा, या फिर कोई मजबूत कूटनीतिक कदम उठाएगा? फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं उसमें अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, पाकिस्तान की मध्यस्थता और राहुल गांधी की सक्रियता, तीनों जो हैं एक बड़े फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसी मोड़ पर है जहां एक छोटा फैसला भी बड़ा युद्ध करवा सकता है, युद्ध में बदल सकती हैं स्थितियां। हर बयान, हर ट्वीट और हर कदम अब वैश्विक असर डाल रहा है, और ऐसे में भारत की चुप्पी भी उतनी ही चर्चा में है जितनी दूसरों की सक्रियता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये जंग यही रुक जाएगी, या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? क्योंकि इतिहास बताता है, इतिहास के पन्ने उठा के देख लें तो वो साफ है कि ऐसी जंगें जो हैं अचानक खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे और भी बड़े संकट में बदल जाती हैं। सबसे अहम बात जो है वो यही है कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, जिस बात पर मुखर होकर वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री को अपनी राय, अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस पर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करने में व्यस्त है। गृह मंत्री की बात करें तो बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो इसी को लेकर जो है गुस्सा भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा है सरकार को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरी तरीके से शैडो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के रोल में फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, क्योंकि एक अच्छे नेता का काम यही है कि हर मुद्दे पर वो बिल्कुल सक्रियता का होकर निष्पक्षता से बात करे, और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए वो बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के पोस्ट देखें तो ज्यादातर लोग, अगर हम ज्यादातर लोगों की बात करें तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की जो फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं फिट बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, सक्रियता से बोलने का, मुद्दों को उठाने का, वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भैया तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका फायदा होने वाला है, और या फिर चुनावी रैलियों में वो झूठे भाषण देते हैं कि इतना विकास कर दिया, सब कुछ चंगा है। और किस तरीके से स्थिति भारत में सामान्य है, कैसी स्थितियां भारत में सामान्य चल रही हैं, कैसे भारत का बंटाधार हो रहा है, ये तो आप लगातार हमारे न्यूज चैनल पर देख ही रहे हैं कि किस तरीके की जमीन, हकीकत और धरातल पर खबरें चल रही हैं, और कितने लोग इस सरकार से खुश हैं, कितने नाखुश हैं, ये भी आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से देखते ही रहते हैं कि किस तरीके की स्थितियां लोगों के सामने आती रहती हैं। नौकरियां हो, चाहे गैस संकट हो, कुछ भी हो, ज्यादातर लोगों को परेशानियां जो होती हैं भारत में आम जनता को ही होती हैं। लेकिन चुनावों में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई अहम मुद्दा होता है वैश्विक स्तर पर तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं, और ये चुप्पी इस बार एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर कर आ रही है। लेकिन विपक्ष मुखर होकर बोल रहा है, राहुल गांधी हर मुद्दे को बारीकी से उठा रहे हैं, मुखर होकर उठा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्हें शैडो पीएम यानी कि शैडो प्रधानमंत्री के रोल में फिट बैठता हुआ देखा जा रहा है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।